फलस्तीन में इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। 11 रोज में शहदा की तादाद 227 हो गई। 64 बच्चे और 40 खवातीन अपने घरों और अपने ही शहर की सड़कों पर मारी गईं। हमास ने 10 रोज में 4000 रॉकेट हमलों से इसराइली हुक्काम हवास बाख्ता कर दिए। सहूनी रियासत को बड़ा माली नुकसान, 11 इसराइली हलाक हो गए। इस्लामी जहाद के अस्करी विंग ने आलाते हर्ब और ज़र्ब की झलकियां दिखा दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क आमद। सलामती कौंसिल फलस्तीनियों पर जारी मजालिम को बंद कराने में अपना किरदार अदा करे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए फौरी तौर पर इजरायली जाहरियत को रोकने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में कोरोना के मजीद 131 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक रोज में कोरोना के मजीद 4207 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.22% रही। कोरोना से 59 अफराद का इंतकाल वेंटिलेटर्स पर हुआ। NCOC के मुताबिक मुल्तान में 68%, लाहौर में 56% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। भावलपुर में 48 और पेशावर में 36% मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद। मुल्तान में भी ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का दबाव बढ़ गया। कराची समेत सिंध में कोरोना के केसेस बढ़ गए। टास्क फोर्स के मेंबरान ने वजीर आला को सूबे में बंदिश को जारी रखने का मशवरा दे दिया। 24 घंटों में कराची में किए गए कोरोना टेस्ट की शरह 10% से ज्यादा रही। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, जाहिर होता है सिंध में केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना का मामला है, ये भी बड़ा गंभीर है और इसमें मेरी यही कोशिश है कि इसके मतलब बड़ी इनकी बचत की जाए। आवाम को चाहिए ज़रा बड़ी एहतियात रखें, मास्क पहने, कोरोना फैल रहा है और एहतियात करें और फासला रखें लोगों से। कोरोना से बचना है, समाजी फासले का ख्याल रखना है, मास्क लगाकर दूसरों को भी खतरनाक वायरस से बचाना है। कोरोना से बचाव के लिए GTV की आगाही मुहिम। मातली में तीर चलेगा या किताब जीतेगी। PS 70 में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के दादा मोहम्मद हाली पोतो और JUI के गुल हसन के दरमियान वोटों की जंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के केस में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर जारी। आज इस्लामाबाद को वारंट की तामील कराने का हुक्म। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 8 अरब की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन के केस में आसिफ अली जरदारी की पहली तलबी मुलतवी। कोरोना SOPs के बायस हुजूम पेशी को मंसूख कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी को मुतबादिल तारीख पर तलब किया जाएगा। मुल्तान से कराची आने वाली मुसाफिर कोच पानू आकिल के करीब उलट गई। 13 मुसाफिर जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयों के बाद जख्मियों और लाशों को सखर और पानू आकिल ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा दिया नहीं, वजीर आजम ने लिया है। इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट में नोवा सिटी और जुल्फी बुखारी के राबतों की निशानदही। जुल्फी बुखारी ने वजाहतें दी मगर इमरान खान मुतमईन न हुए। वजीर आजम ऑफिस से नोवा सिटी की बेनामी जायदादों समेत इत्तेहाद सिटी और 10 हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। वजारत ओवरसीज पाकिस्तान की फाइलें जांच पड़ताल के लिए तलब। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले, हर हफ्ते हुकूमत के स्कैंडल सामने आ रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है? जब गद्दारी के मुकदमात बनेंगे तो मुल्क में जमहूरियत कैसे होगी? ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम में फैसल वावडा की ऑन द रिकॉर्ड धमकी। जहांगीर तरीन ग्रुप को SHO की मार करार दे दिया। कहा 5 करोड़ जहांगीर तरीन आ जाए, इमरान खान नहीं बन सकते। बाप से कद बड़ा हो जाए तो बेटा बाप से बड़ा नहीं होता। PTI हुकूमत के लिए नई मुश्किलात का स्विच ऑन। जहांगीर तरीन ग्रुप ऐलान पर तहरीक इंसाफ की सफों में खलबली। जहांगीर तरीन की पंजाब हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्जाम लगा दिया गया। सूबाई हुकूमत का दबाव था, इसीलिए असेंबलियों में नया ग्रुप बनाया। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव वो उसकी वजह से कल मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। मई के गर्म महीने में पंजाब का सियासी पारा भी हाई। हम ख्याल ग्रुप का पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर बनाने का ऐलान। वजीर आला हाउस पंजाब का जवाबी वार। उस्मान बुज़ा के सेक्रेटरी की पार्लिमानी लीडर सैयद अकबर नवारीन से मुलाकात। ताहिर खुर्शीद ने वजीर आला का पैगाम खास तरीन ग्रुप को पहुंचा दिया। कोरोना कवायदो ज़वाबित के तहत सयाहत का शोबा खोलने का फैसला। बाकात में चहलकदमी की इजाजत। बंद जगहों पर तकरीबात नहीं होंगी। मज़ारात, वर्जिश के लिए बनाए गए जिम और सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार। कराची में तीसरी लहर से मुतासर इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी। औरंगी, शाह फैसल, गुलबर्ग, नाजमाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद के मुख्तलिफ ब्लॉक्स शामिल। महंगाई तले दबे अवाम के मुंह से रोटी भी छीनने की तैयारी। नान बाय एसोसिएशन ने सादा रोटी की कीमत 8 के बजाय 12 रुपए करने का ऐलान कर दिया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,700 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। Oh, massive shot, clears the infield, probably will clear the fence on the full. Oh, got him straight away, Yorker. Oh, Milsom gone. Oh, gosh. PSL 6 के बकिया मैच मुलतवी। शायकीन के अरमानों पर औस पड़ गई। PCB और फ्रेंचाइजेस मालिकान ने मुकाबले मौखर करने का मुतफ़िक़ा फैसला कर लिया। सुपर लीग के मुकाबले UAE में इनकाद की मुश्किलात के सबब मुलतवी हुए। अंटार्कटिका में आइस शेल्फ से अलग होकर बर्फ का सबसे बड़ा तोदा समंदर में तैरने लगा। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने आइस शेल्फ की टूट फूट के बाद की तस्वीर जारी कर दी।